तो आपके हिसाब से बिटकॉइन के लिए बेस्ट बुल केस क्या हो सकता है? बिटकॉइन का प्राइस यहां से बहुत ऊपर जा तो सकता है, क्योंकि एक कारण ये हो सकता है कि सारी कंट्रीज कैश का इस्तेमाल करना कम कर दे या बंद कर दे कुछ सालों बाद, और यूरोप में यूरो जोन का अलग होना भी बिटकॉइन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। जब लोगों को समझ आएगा कि बिटकॉइन दुनिया का सबसे बढ़िया एसेट है, तब इसका प्राइस बहुत ऊपर जाने के काफी चांसेस बहुत अच्छे हैं, पर ये अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। 2013 और 2015 में ग्रीस और साइप्रस में ऐसी कुछ चीजें हुई थी, पर ये उसके बाद वापस उन देशों में नहीं हुई। रिसेंटली अफगानिस्तान और लेबानन में हमें यही चीजें देखने मिली थी ऐसा कुछ, पर ये कोई बड़ी वेस्टर्न कंट्री नहीं थी, बड़ा कोई देश नहीं था ये। ऐसा होने नहीं वाला, पर मान लीजिए अगर कनाडा एक कम्युनिस्ट देश बन जाता है, मतलब पूरी तरह से कम्युनिस्ट हो जाता है, और ये लोग ऐसा कोई रूल लगा देते हैं कि कनाडा में सभी लोगों को एक दिन में सिर्फ $60 विड्रॉ करने मिलेंगे बैंक से, उससे ज्यादा नहीं। अगर ये ऐसे ही कम्युनिस्ट देश होने के बाद ऐसी कोई लिमिट लगा देते हैं पैसे विड्रॉ करने पे, या ऐसा कोई भी कुछ ऐसा रूल, और 2015 में ग्रीस ने ऐसा ही कुछ करके दिखाया था, तो उनकी जो क्राइसिस थी वो बिल्कुल ऐसी इससे मिलती जुलती थी। तो अब सोचिए अगर कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जैसा एक बड़ा देश अगर ऐसा कर देता है तो क्या होगा। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर जाएगा। मान लीजिए अगर कनाडा जैसे किसी बड़े देश की गवर्नमेंट ने सोचा कि उनकी पब्लिक, मतलब सभी सिटीजन, उनकी वैक्सीन रूल्स को नहीं मान रहे या ऐसा कुछ, तो उनकी गवर्नमेंट शायद ऐसा कोई रूल इंप्लीमेंट कर सकती है जैसा ग्रीस या साइप्रस में हुआ था। और मैं अब इसी चीज का इंतजार कर रहा हूं कि कनाडा या ऑस्ट्रेलिया अब ऐसा कुछ करे जो 2013 में साइप्रस और 2015 में ग्रीस ने किया था। हाँ, ये सभी पॉइंट्स बिल्कुल सही है। इसके बाद मैं आपको दो सवाल करना चाहता हूं। सबसे पहले तो आपके हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस लॉन्ग टर्म में कितना ऊपर जा सकता है, और दूसरा सवाल यह है कि लोग जब तकलीफ में होते हैं, जब इकोनॉमीज नीचे गिर रही होती है, तब ऐसे समय में बिटकॉइन का प्राइस और पूरी क्रिप्टो मार्केट का प्राइस ऊपर जाता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि आप लोगों की तकलीफों से, लोगों के सफरिंग पर आप प्रॉफिट कमा रहे हैं। इसके बारे में लोग सोचते नहीं है और बात नहीं करना चाहते, पर असली दुनिया में ऐसा ही होता है। मैं खुद बिटकॉइन पर प्रॉफिट्स कमाता हूं और मुझे भी पैसे कमाना उतना ही पसंद है जितना आपको पसंद है, पर यहां आपको अपने मॉरल्स के बारे में भी सोचना पड़ेगा कि क्या हम पूरी दुनिया की इकोनॉमी और लोगों की बर्बादी होते हुए भी प्रॉफिट्स कमा के खुश हैं। तो अब इन सभी अलग अलग चीजों को मद्देनजर रखते हुए, सब पॉलिटिकल चीजों के बारे में भी सोचते हुए, क्योंकि बिटकॉइन का पॉलिटिक्स से भी काफी लेना देना है, तो इन सब चीजों पर आपका क्या ओपिनियन है, और ये सब चीजें ध्यान में रखते हुए आपके हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस कहां तक जा सकता है। क्या आपने कोई टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से कोई टारगेट सेट किया है बिटकॉइन के लिए? मैंने ऐसा तो कोई टारगेट सेट नहीं किया, क्योंकि हमें पता ही है कि अगर ऐसा कोई पॉलिटिकल इवेंट होता है तो बिटकॉइन का प्राइस बहुत ऊपर जाने ही वाला है, तो टारगेट सेट करके कोई मतलब नहीं है। 2013 में जो साइप्रस में हुआ था, उस वजह से बिटकॉइन का प्राइस 1-1.5 महीने में $20 से $200 पर चला गया था, मतलब इतने कम समय में इसकी वैल्यू 10 गुना बढ़ गई थी। यह हुआ था मार्च अप्रैल 2013 में, और ग्रीस वाला इवेंट 2015 की बेयर मार्केट के बिल्कुल अंत में, एंड में हुआ था। मतलब इस ग्रीस वाले इवेंट ने बिटकॉइन को उस बेयर मार्केट से बाहर निकालने में मदद की थी। हाँ, साइप्रस में तो पूरे यूरोप से बहुत पैसा जाता है, तो अगर वहां पर ऐसी एक क्राइसिस होने पर बिटकॉइन का प्राइस 10 गुना बढ़ गया इतने कम समय में, तो अब अगर ऐसा कुछ एक बड़ी यूरोपियन कंट्री में हो जाता है जैसे जर्मनी, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे बैंकिंग के प्रॉब्लम और इशू उन लोगों को होते रहते हैं, तो अगर वहां ऐसा कुछ हो जाता है इतने बड़े यूरोपियन देश में, तो बिटकॉइन का प्राइस शायद 10 गुना से ज्यादा भी बढ़ सकता है। मतलब मैं आपको नहीं कह रहा कोई टारगेट देने के लिए, पर मतलब $5 लाख या उससे शायद ऊपर भी बिटकॉइन का प्राइस जा सकता है अगर ऐसा होता है। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्राइस प्रेडिक्शन है, जिसे लोग सुनकर बहुत खुश हो गए होंगे और एक्साइटेड हो गए होंगे। पर इसके अलावा मैं आपको यह भी पूछना चाहता हूं, जो मैं पहले कह रहा था, कि क्या लोगों की और इकोनॉमी के बर्बाद होते हुए पैसे कमाना एक ठीक चीज है? क्या ये मॉरली एक ठीक चीज है? और जो लोग अभी अमीर नहीं है, क्या उनके पास इस समय अमीर होने का और पैसे कमाने का एक मौका है, या फिर गरीब लोग या जिनके पास ज्यादा पैसे नहीं है, ये लोग बिटकॉइन या क्रिप्टो से पैसे कमा नहीं पाएंगे, क्योंकि इकोनॉमी इतनी खराब हो गई है और गवर्नमेंट इतनी बेकार है कि वो लोग अपने नॉर्मल डेली हर दिन के जो खाने पीने के और रहने के खर्चे हैं वो भी नहीं निकाल पाएंगे, और इन्वेस्ट तो करने की बात फिर दूर की हो जाती है। ये भी एक अच्छा पॉइंट है, पर मेरे हिसाब से जब हम ऐसे एक टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम बड़े डेवलप्ड देशों के बारे में बात कर रहे हैं, डेवलपिंग देशों के बारे में नहीं। और इन बड़े देशों में कोई क्लास ही नहीं है। इन लोगों को अपने देश की वेल्थ को बचाना है, तो ये लोग इकोनॉमी को पूरी तरह से खत्म तो होने नहीं देंगे। और मुझे बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ज्यादातर सभी ऑल्ट कॉइन्स को शिट कॉइन्स कहता हूं, पर ये तो हमें मानना ही पड़ेगा कि क्रिप्टो ने दुनिया में बहुत सारे लोगों को मिलियनेयर बनाया है। और जो बड़े लोग होते हैं पॉलिटिक्स में, या जो बहुत हाई पोजीशन पर बैठे होते हैं, बहुत पावरफुल लोग
लोग होते हैं जो दुनिया के, इन्हें ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि जो लोग पैसा बनाते हैं, जिनके पास सबसे ज्यादा पैसा होता है दुनिया में, अब पैसे उन लोगों से ट्रांसफर होके शिफ्ट होके क्रिप्टो वाले लोगों के पास भी जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सभी क्रिप्टो वाले लोगों ने ईमानदारी से पैसे कमाए हैं, यहाँ भी बहुत सारे स्कैमर्स हैं, पर क्रिप्टो में जो लोग हैं ये इतने गंदे नहीं है और ये लोग पावर के पीछे और पैसे के पीछे इतने भूखे नहीं है जितने ये बड़े गवर्नमेंट वाले और जो बहुत पावरफुल लोग हैं, अमीर लोग हैं दुनिया के, वो लोग जितने भूखे हैं पावर के, वो ये लोग इतने नहीं है। तो अब आप मुझे चुनने के लिए कहेंगे कि मैं ऐसे बेकार बड़े पॉलिटिशियन जैसे लोगों के पास ज्यादा पैसे रहने दूं, या इस क्रिप्टो स्पेस में ज्यादातर अच्छे लोगों के पास पैसे रहने दूं, जहां बस थोड़े बहुत लोग हैं जो स्कैम करते हैं और खराब तरीकों से पैसे कमाते हैं, तो मैं क्रिप्टो स्पेस को ही चुनूंगा। अब जैसे एक अमीर बंदे का एक उदाहरण अगर मैं आपको दूं, तो मार्क जकरबर्ग को ले लेते हैं, जिसने फेसबुक बनाया था। अब वो और उसकी कंपनी आप पर हमेशा नजर रखती है, आपके फोन से और इंटरनेट से वो लोग आपकी एक्टिविटी ट्रैक करते हैं, आप पर नजर रखते हैं वो लोग। पर हमारी क्रिप्टो स्पेस में ऐसे लोग नहीं है, ये ऐसी बड़ी कंपनीज नहीं है जो आप पर इस तरह से नजर रखती है। हाँ, यहाँ पर भी स्कैमर्स है, बुरे लोग हैं जो सही तरीकों से पैसे नहीं कमाते, पर यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट में आपके पास ज्यादा फ्रीडम है, आपको क्रिप्टो से ज्यादा आजादी मिलती है और हम लोग दुनिया में इस समय काफी तरीकों से बंधे हुए हैं। तो अगर अब पैसे ऐसे ही शिफ्ट होकर क्रिप्टो स्पेस में आते हैं तो मेरे हिसाब से ये दुनिया के लिए एक अच्छी पॉजिटिव चीज होगी। तो उस पुराने टॉपिक पर अब वापस आते हुए मैं यही कहूंगा कि जो लोग इस समय क्रिप्टो से पैसे कमा रहे हैं और लोगों को इससे तकलीफ हो रही है क्योंकि गवर्नमेंट इकोनॉमी नहीं संभाल पा रही और सभी गवर्नमेंट्स बहुत खराब तरीकों से देशों को संभाल रही है, तो ये क्रिप्टो वाले लोग ही फ्यूचर में दुनिया के लिए अच्छा एक बेस, एक अच्छी फाउंडेशन बना रहे हैं। क्योंकि जब और भी लोग क्रिप्टो अपनाना शुरू करेंगे तब आम आदमी के पास भी ज्यादा कंट्रोल होगा, ज्यादा फ्रीडम होगी और ये सब हमारे लिए अच्छा ही होगा। ये तो एक बहुत ही अच्छी डिस्कशन है और मैं भी अभी यही सोच रहा था कि अगर सभी पावरफुल लोग, जो सब अमीर लोग हैं दुनिया में, सब जो बड़ी पोजीशंस पर बैठे हुए हैं, ये लोग अपनी पावर अगर खो देते हैं अचानक से, तो दुनिया में खाली वैक्यूम रह जाएगा, एक खाली जगह, एक खाली होल रह जाएगा पावर का, और उस जगह को ये क्रिप्टो वाले जो नए लोग हैं ये लोग भर देंगे, क्योंकि पैसे और पावर इन लोगों के पास फिर शिफ्ट होने लगेगी। पर इस टॉपिक के बारे में किसी और दिन बात करेंगे, ये इस समय इसका हमारे पास टाइम नहीं है, तो आगे बढ़ते हैं। तो यही थी आज की वीडियो, ये मेरी लाइव स्ट्रीम की छोटी सी क्लिप थी जो मैंने टोन वेज के साथ 1-2 दिन पहले की थी। अगर आपको वो स्ट्रीम देखनी है तो फोर फ्लाइज के अंग्रेजी वाले मेन चैनल पर ये अवेलेबल है और उसकी लिंक मैं आपको टॉप कमेंट में दे दूंगा, तो उसके भी जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट देखने मिलेगा और आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। टोन वेज का चैनल भी एक बार चेक कर लीजिए, जिसका लिंक मैं आपको नीचे दे दूंगा। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।